उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति में मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाहिद अल हसनी के खासम खास और इस संपत्ति के सेक्रेटरी जो वक्फ माफियाओं के साथ मिलकर करोड़ों का खेल खेल रहे हैं और लगातार मौलाना शाहिद साहब सहित तमाम आला पुलिस प्रशासनिक अफसरों को भी झूठे कागज़ दिखाकर गुमराह कर रहे हैं और जो वक्फ माफिया इस संपत्ति पर अवैध निर्माण करके विकास प्राधिकरण में गलत तरीके से कागज़ पेश करके वहां अपना मानचित्र स्वीकृत करा के और उसकी आड़ में अवैध निर्माण करके बाद में उसको शमन करा करके करोड़ों का खेल खेल रहे हैं। इस संबंध में मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद पिछले 7-8 महीने से लगातार लिखता और कहता चला रहा हूं। अब जब पुलिस प्रशासन का शिकंजा हज़रत मौलाना शाहिद अल हसनी के खासम खास और इस प्रॉपर्टी के सेक्रेटरी पर कसना शुरू हुआ तो उसने जाकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की शरण ली जिनको अपने हुजरों में बैठकर रात दिन वो कोसते हैं और जिस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो मुसलमानों से गली मोहल्लों में जाकर के अपील करते हैं धन कमाने की खातिर। उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शरण में अब ये मौलाना साहब पहुंच चुके हैं। अफसोस इस बात का है कि हज़रत मौलाना शाहिद अल हसनी साहब खुद जाती तौर पर एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे मौलाना हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि सब कुछ जानते हुए सब कुछ उनके सामने रखा है। शहर के तमाम लोग लगातार उनसे मिल रहे हैं और टेलीफोन पर भी उनसे संपत्ति की लूट खसोट के बारे में बात कर रहे हैं और जो इनका सेक्रेटरी इनको लगातार गुमराह कर रहा है उसकी सारी कारगुजारी भी उनको बता रहे हैं। मगर मौलाना शाहिद साहब अल हसनी इस संबंध में चुप्पी साधे हुए हैं। यह तो अल्लाह जाने और मौलाना साहब खुद जाने कि आखिर उनके कौन से लूज पॉइंट या कौन सी बातें इस सेक्रेटरी के हाथ में हैं जो वक्फ नंबर 322 की संपत्ति में लूट खसोट करवाने पर तुला है। यह वही व्यक्ति है कि जिसने इंदिरा चौक पर वक्फ की संपत्ति कब्जा कर वहाँ एक पीर पर कब्जा करके वहाँ एक बड़ा मदरसा खोला हुआ है और उसको अपने बाप की बपौती समझकर काम कर रहा है। पता चला है कि एक कांड वहाँ पर हो गया था और उस कांड में उसका बाद में खुलासा करूँगा 70,000 रुपये दे करके बाद में उसमें फैसला भी किया गया था। वो फैसला भी हम लोगों के पास आ चुका है और जो ये मदरसा मज़ाहिर उलूम की देख रेख में वक्फ नंबर 322 की संपत्ति का सेक्रेटरी करोड़ों में खेल रहा है। कुछ सालों तक नंगा भूखा था लेकिन अब करोड़ों में खेल रहा है और जो वक्फ माफिया है उनके साथ 30 और 35% की पार्टनरशिप करके किसी को गलत और किसी को सही ठहराते हुए पुलिस प्रशासन के आला अफसरों को गलत तरीके से अपनी बातें बता रहा है। इस संबंध में हम सारी बातें सही समय पर शासन प्रशासन के सामने और जो भी उचित प्लेटफॉर्म है उस पर रखेंगे। मगर यहाँ सबसे बड़े अफसोस की बात यही है कि जब मदरसे के जिम्मेदार मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाहिद अल हसनी साहब जिन्होंने मदरसों का एक बड़ा मकड़जाल सहारनपुर सहित दूसरी जगहों पर भी बेनामी तरीके से बुन करके तैयार कर दिया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर अफसोस यही है, शहर की तमाम आवाम इस बात को लेकर हैरत में है कि मौलाना शाहिद साहब अपने इस खासम खास और वक्फ नंबर 322 की संपत्ति के सेक्रेटरी जो नया मौलाना बना है, जिसके पास ये बताया जाता है कि सही डिग्री भी नहीं है मगर फिर भी शायद वो मुदर्रिस का काम मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद के अंदर कर रहे हैं,
इनको वो क्यों नहीं रोक रहे, क्यों नहीं टोक रहे, क्यों इनकी कारगुजारी पर वो चुप्पी साधे बैठे हैं। हमारी यही मांग है कि वक्फ नंबर 322 की जो करोड़ों की संपत्ति है, इस संपत्ति को ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाए, और जो लोग इस पर माफियागिरी करके, कब्जा करके, निर्माण करके 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की पगड़ी लेकर के खा गए हैं या खाने का काम कर रहे हैं, और मदरसे को मात्र 500-700 हज़ार रुपये ही किराया एक दुकान का मिल रहा है, जबकि मदरसे को सब्जी ठेली फड़ी वाले लाखों रुपया किराया देने के लिए तैयार हैं। मगर अफसोस की बात, ना तो जमीयत उलेमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के बेटे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी, जो मदरसा मज़ाहिर उलूम के अंदर अम्बेहटे के अंदर एक मदरसे का संचालन करते हैं और सोशल मीडिया पर लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, बहुत मसले मसाइल बताते हैं, कब्र के अंदर की बातें बताते हैं, आसमान के ऊपर की बातें बताते हैं, लेकिन अफसोस कि वो भी मुंह पर टेप लगाए हुए हैं, वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं। मौलाना शाहिद साहब भी चुप्पी साधे बैठे हैं। मैं इन दोनों मौलानाओं से, हज़रत मौलाना शाहिद साहब से और मौलाना हबीबुल्लाह मदनी साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते वक्फ की संपत्ति नंबर 322 को जो उनका खासम खास लुटवा रहा है, उसने और कई संपत्तियां नए बाजार और दूसरी जगहों पर दे दी हैं, इसकी जांच करके इसको मदरसे से निष्कासित करे और इन संपत्तियों को बचाने का काम करे, क्योंकि संपत्तियां इनके बाप की नहीं है, इनकी नहीं है, ये हमारे पुरखों की दी हुई है, हमारे बुजुर्गों की दी हुई है, और उन्होंने इसीलिए दी थी कि गरीब, यतीम, मिस्कीन और जो बेवा, जो बेरोजगार हैं, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए इन संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मैं मदरसा मज़ाहिर उलूम के ज़िम्मेदारों से ये अपील करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इन संपत्तियों को बचाने की खातिर वो पहल करें, नहीं तो अवाम का उन पर से भरोसा उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सब कुछ इनकी आंखों के सामने है। आंखों के सामने होने के बावजूद मदरसे के ये ज़िम्मेदार मौलाना, जो बहुत ही बेहतरीन किरदार के मालिक हैं, ये चुप्पी साधे बैठे हैं। इसके पीछे के राज को अवाम नहीं समझ पा रही, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर इनका खासम खास इतनी मक्कारियां कर रहा है, इतने गलत काम कर रहा है। वो एक एक लिस्ट हम आपके सामने उजागर कर देंगे, मगर जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, खामोशी अख्तियार किए बैठे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। और उल्टा ये व्यक्ति जो वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को वक्फ माफियाओं के साथ 30 और 35% की पार्टनरशिप की बातें करके लुटवा रहा है, कहता है कि पत्रकार इंतखाब आज़ाद को मैं देख लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। हमारे भी इस मौलाना को चुनौती है और चेतावनी भी है कि ये देश कानून से चलता है, यहाँ पर कानून का राज है। अगर आप गुंडागर्दी करेंगे तो आपको आपकी भाषा में उसी तरह का जवाब सही समय पर आने पर दिया जाएगा, और आपकी सारी करतूतें शासन प्रशासन के सामने रखी जाएंगी। ये हम वादा करते हैं कि वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को नहीं लूटने देंगे, और अगर तुमने लुटवा दी तो तुम्हारे कारनामों की सारी जांच करवाएंगे, और वो भी जांच करवाएंगे कि तुम्हारे परिवार का कौन आदमी मदरसा बेचने के मामले में खाता खेड़ी के अंदर पिटा था, और दूसरे क्या मामले थे, किसके नाम वो अपनी प्रॉपर्टी करना चाहते थे, ये सारे मामले उजागर होंगे। इसलिए मैं मौलाना से कहता हूं कि आखिरत का ख्याल रखते हुए अपनी हैसियत में रहें और इस संपत्ति को बचाने में खुद पहल करें। अगर आप इसको बचाने में खुद पहल करेंगे तो सबसे पहले पत्रकार इंतखाब आज़ाद फूल मालाओं के साथ आपका इस्तकबाल करेगा, आपका स्वागत करेगा। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, बेईमानी में शामिल होंगे, बेईमानी की दौलत के बंटवारे में हिस्सेदार बनेंगे, तो हम आपका विरोध करेंगे, और आपको उस इंतहा तक विरोध करेंगे कि जब तक ये प्रॉपर्टी बच नहीं जाती। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।